हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सैद्धांतिक रूप से कार्नो इंजन की दक्षता 100% है जब सिंक का ताप है। तो बच्चों हमें सिंक का ताप बताना है जिसके लिए कार्नो इंजन की दक्षता जो है 100% हो। तो बच्चों सिंक यहाँ भी हमें चार विकल्प दिए गए, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बच्चों सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों जो कार्नो इंजन होता है, कार्नो इंजन की दक्षता केवल सिंक और स्रोत के तापमानों पर निर्भर करता है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं कार्नो इंजन की दक्षता क्या होता है। बच्चों उसे अगर हम प्रतिशत में प्रदर्शित करें तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, 1 - टी सिंक भागे टी स्रोत। बच्चों ये जो टी है ये तापमान होता है केल्विन में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये होगा गुणे 100%। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि अगर दक्षता जो है वो 100% हो तो जो हमारा बच्चों सिंक है उसका तापमान कितना होना चाहिए। बच्चों ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमें ये पता है, ये बराबर होता है दक्षता बराबर 1 - टी सिंक भागे टी स्रोत गुणे 100%। तो बच्चों अगर ये दक्षता 100% हो जाए तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, 1 - टी सिंक भागे टी स्रोत गुणे 100। बच्चों ये 100 से 100 कट जाएगा और बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1 = 1 - टी सिंक भागे टी स्रोत। यहाँ से बच्चों ये 1 से 1 कट जाएगा और बच्चों हमें टी सिंक भागे टी स्रोत बराबर प्राप्त हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर 0 होने के लिए बच्चों हमें जो है टी सिंक का तापमान 0 होना चाहिए बच्चों, बराबर 0 केल्विन। किंतु बच्चों हमारे विकल्प जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो बच्चों हमें इसको मान लेते हैं बच्चों डिग्री सेल्सियस में। अगर स्मॉल टी हो बच्चों सिंक का ताप डिग्री सेल्सियस में, तो बच्चों इसमें से अगर हम 273 जोड़ दें तो ये केल्विन में हो जाएगा बच्चों। और केल्विन में तापमान हमें पता है कि वो 0 केल्विन है। तो यहाँ से बच्चों जो सिंक का तापमान है डिग्री सेल्सियस में वो हमें प्राप्त हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। बच्चों हमारा जो सही विकल्प होगा वो सी विकल्प होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।